नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हाथों पैरों में सुन्नपन होना या झिनझिनी पड़ जाना एक बहुत ही आम समस्या है। कभी कभार तो इस समस्या के पीछे कोई ठोस वजह नहीं होती, लेकिन हाथों पैरों में झिनझिनी पड़ जाना, नसों का सुन्न पड़ जाना कुछ बीमारियों का एक खास लक्षण होता है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज के इस बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी कि आखिर में इस समस्या के पीछे क्या मुख्य वजह होती है, किन किन बीमारियों में मुख्य रूप से ये लक्षण पाया जाता है और इस समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी कारगर होम्योपैथिक दवाइयां हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलेगी जो शायद आपको पहले से ना पता रही हो और आपकी लाइफ में कभी ना कभी ये काम जरूर आएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिए ताकि जनहित में लोगों का लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि अगर जिस सोते वक्त आपका हाथ दब गया तो हाथों में बहुत तेज झिनझिनी चढ़ जाती है। नीचे आप पालथी मार के बैठ गए तो आप जब उठते हैं तो आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, या फिर बुजुर्गों में ये समस्या यानी ओल्ड पीपल में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनको अक्सर हाथों पैरों में झिनझिनी होती है। गर्दन के हिस्से में उनको हमेशा जो है दर्द बना रहता है, झुंझुनाहट होती है। हाथों पैरों में चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, नसों में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों, कुछ जगह तो ये प्रॉब्लम एक आम है, यानी कि मान लीजिए कि आपके नर्व्स में अच्छी तरीके से अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है या फिर शॉर्ट टाइम के लिए ब्लड सर्कुलेशन अगर रुक जाता है बैठने की पोजीशन की वजह से या हाथ दबा रहने की वजह से, तो वहां पर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर ये चीज बार बार हो रही है, आपका हाथ या आपके पैर बार बार सुन्न पड़ जाते हैं, कुछ वहां पे आप महसूस नहीं कर पाते हैं, वहां पे आपको सेंसेशन कम हो जाता है, आपकी जो उंगलियां हैं आपको कभी लगता है कि इसमें झिनझिनी हो रही है, नसों में लग रहा है कि सुन्नपन हो रहा है, तो दिस इज नॉट नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है और ये कुछ बीमारियों का संकेत हो सकता है। इसमें बात करें अगर सबसे कॉमन प्रॉब्लम की, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी जो रीढ़ की हड्डी की जो गर्दन वाला हिस्सा है वहां पर आपको सर्वाइकल बोन्स में कहीं ना कहीं आपकी कोई नर्व कंप्रेस हो रही है, यानी कि कोई नस अगर दब रही है तो इस तरीके का सिम्टम आएगा और नसों में सुन्नपन लगेगा और झिनझिनी जैसी पैदा होगी। इसके अलावा आपको ठीक यही सिम्टम लंबर स्पॉन्डिलोसिस में भी मिल सकता है, जब आपकी रीढ़ की हड्डी की जो नसें हैं वो कहीं ना कहीं कंप्रेस हो रही हैं। जैसे सबसे कॉमन जो देखने को मिलता है हमारे जो क्लिनिकल पेशेंट्स होते हैं उसमें सबसे कॉमनली मिलता है हमें शियाटिका। शियाटिका का मतलब होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली जो शियाटिक नर्व है वो कहीं ना कहीं कंप्रेस हो जाती है और उसकी वजह से तेज झुंझुनी होती है, पूरा पैर सुन्न पड़ जाता है। मरीज जब पैर रखता है तो उसको लगता है कि उसके पैर में जान ही नहीं है, इस प्रकार का सेंसेशन होता है और साथ ही साथ भयंकर दर्द भी होता है। इसके अलावा डायबिटीज के केस में भी ये देखने को मिलता है। डायबिटीज में जब न्यूरोपैथी डेवलप करती है, यानी डायबिटीज आपका लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहने लगता है, तो आपकी जो नसें होती हैं वो प्रभावित होने लगती हैं और इस तरीके का सिम्टम आने लगता है। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि जिसमें ये सिम्टम पाया जाता है और वो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। दोस्तों, इस विटामिन का नाम तो आपने सुना ही है, विटामिन बी, लेकिन विटामिन बी का ही एक पार्ट होता है। असल में विटामिन बी 12 तरीके के कॉम्प्लेक्स से बना होता है, उसी में एक पार्ट है विटामिन B12। ये विटामिन B12 जब आपकी बॉडी में घटने लगता है या किसी माध्यम से आपकी बॉडी में नहीं पहुंचता है भोजन के पदार्थों के माध्यम से, तब भी इस तरीके के सिम्टम्स आने लगते हैं और कभी कभी तो इतना वर्स हो जाता है जिसमें हाथों पैरों में चींटियां जलने जैसा अनुभव होता है। हाथों में ऐसे लगता है पैरों में कि कोई सुई चुभ हो रहा है और पेशेंट यानी वो व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, अब हमने जाना कि आखिर में ये जो सिम्टम है, ये लक्षण है, मुख्य रूप से हमें कहां कहां देखने को मिलेगा। अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर में ये सिम्टम अगर आ रहा है तो क्या इसका जड़ से निदान है, क्या इसको जड़ से ठीक किया जा सकता है? तो जी हाँ, जिसका जवाब है बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथी में इस लक्षण के आधार पर एक नहीं, दो नहीं, कई सारी दवाइयां हैं
जिनको कि अगर हम सिम्टम मैच कर लेते हैं, सही प्रकार से लक्षणों को पहचान कर उचित पोटेंसी में सही मात्रा में कुछ दिन तक लगातार अगर दवा चलाते हैं तो मार्वेलस रिजल्ट्स यानी कि बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। चलिए बिना किसी देरी के और वीडियो को बिना अनावश्यक लंबा करते हुए मैं मेडिसिन सेक्शन के ऊपर आती हूँ और आपको बताती हूँ कि मुख्य रूप से कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। दोस्तों एक बहुत अच्छी मेडिसिन है एगेरिकस। एगेरिकस नाम की जो मेडिसिन होती है ये हमारे हाथों और पैरों में जब आपकी जो उंगलियां होती हैं वो लाल पड़ जाती हैं और उसमें इतनी ज्यादा सेंसेशन होने लगती है कि आपको वहां सुई चुभने जैसा एहसास होने लगे, आपको लगे कि उन उंगलियों में कोई पिन चुभ हो रहा है और वहां की उंगलियां लाल हो जाती हैं जैसे ठंड के मौसम में हो जाती हैं, तो वहां पर एगेरिकस बहुत ही अच्छा काम करेगी। यानी किसी भी प्रकार की आपकी नर्व कंप्रेशन हो रही हो तो वहां पर एगेरिकस का एक अच्छा रोल है। इसके अलावा जो सेकंड मेडिसिन हमारी जो बहुत कारगर है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम नर्व्स के ऊपर काम करने वाली वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है और ये हर तरीके की नर्व्स के ऊपर काम करती है। खासतौर से अगर आपके जो एक्सट्रीमिटीज अपर एक्सट्रीमिटीज हैं, आपके हाथों में सुन्नपन का एहसास होता है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से हो रहा हो या आपके सिर के दर्द की वजह से ऐसे होने लगे, माइग्रेन की वजह से ऐसे होने लगे, तो वहां पर नमनेस इन अपर एक्सट्रीमिटीज के लक्षण के आधार पर कॉस्टिकम का चयन किया जाता है। और कॉस्टिकम की एक और बहुत अच्छी खासियत है कि ये पैरालिसिस यानी कि जो पक्षाघात के जो मरीज होते हैं, जिनका कोई अगर दाहिना अंग फालिस मार गया है या बायां अंग, तो वहां पर भी कॉस्टिकम को लक्षण के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों हमारी जो बहुत ही कारगर दवा इस केस में है और वो है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम भी नसों के ऊपर काम करने वाली एक बहुत ही कारगर दवा है और इसका जो पेशेंट होता है, इसके जो खास लक्षण वो ये होते हैं कि बहुत ज्यादा सुस्ती और थकान देखने को मिलती है। यानी जो इसका पेशेंट होता है बहुत थका हुआ होता है, बहुत ही चिड़चिड़ा होता है, उदास होता है और इतनी भी शक्ति नहीं होती है उसके अंदर कि वो सही से खड़ा रहे, यानी कि वो थरथराता रहता है। इस केस में अगर आपको नसों की प्रॉब्लम दिख रही है तो आप जेल्सीमियम 200 या 30 का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है पिक्रिक एसिड। दोस्तों पिक्रिक एसिड जो है ये नसों में सुन्नपन के एहसास के साथ सुई चुभोने जैसा एहसास अगर होता है हमारी पैरों में, तो वहां पर पिक्रिक एसिड का बहुत ही मार्वेलस रोल है। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है एवेना सटाइवा। एवेना सटाइवा एक ऐसी दवा है जो जनरलाइज्ड आपकी होल बॉडी पे के ऊपर काम करती है, आपकी नसों की कमजोरी को दूर करती है। खास तौर से बुजुर्गों के अंदर यानी कि बढ़ती उम्र के साथ अगर सुन्नपन और झिंझिनी की समस्या बढ़ती चली जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, तब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। एक और बहुत कारगर मेडिसिन है जिसका नाम है कोनियम मैक। कोनियम मैक वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है नसों के लिए और इससे भी 30 या 200 पोटेंसी में लक्षण के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो में मुझे उम्मीद है आपको एक नई जानकारी प्राप्त हुई होगी कि आखिर में जिस समस्या के ऊपर लोग इतना सोचते हैं, परेशान होते हैं कि कैसे हम ठीक हो सकते हैं, कैसे हमारी समस्या को जड़ से मिटाया जा सकता है, ऐसी ही समस्याओं के लिए होम्योपैथी में कितनी कारगर दवाइयां मौजूद हैं। अगर आप इन दवाइयों का सेवन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे अगर आज आपको जो जानकारी मिली है आप इसे अपने डॉक्टर से साझा कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी दवा सबसे उपयुक्त रहेगी। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको भविष्य में भी देखने को मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।